विद्यालय ने शुरू की नर्सरी में एडमिशन, वह भी बिल्कुल निःशुल्क। जी हाँ, केंद्रीय विद्यालय ने बाल वाटिका नाम से देश भर में एक योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत 5 वर्षों के बच्चों का दाखिला ऑनलाइन केंद्रीय विद्यालय में देश भर के लिए किए जाएंगे और उन्हें आधुनिक तकनीकी शिक्षा दिए जाएंगे। हमारी न्यूज इंडिया 24 की टीम ने ऐसे ही एक विद्यालय का दौरा कर वहां के प्रिंसिपल से मुलाकात कर वस्तु स्थिति को जन और आपके लिए दिया ये खुशखबरी। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। कैमरामैन मुकेश लाला के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के विनोद नगर केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य के कक्ष में बैठे हुए हैं। आमतौर पे लोगों की शिकायत रहती थी कि भाई केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन को लेकर के छोटे बच्चों के लिए क्या कर रही है। जितने भी गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, वो प्राइवेट स्कूलों के शोषण से त्रस्त हैं और सो बोलते हैं कि भाई सरकार शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही है। ऐसे में उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाल वाटिका के नाम से एक कोर्स शुरू किया है, जिसमें कि नर्सरी में आप अपने बच्चे को दाखिला दिला सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त। सारी शिक्षा दीक्षा बहुत ही हाई लेवल की है। हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल श्री एम मार्डी जी हैं, जो आगे इन बातों पे प्रकाश डालेंगे और बताएंगे कि क्या प्रोसेस है और क्या क्या इसमें होना है, कौन लोग मतलब एप्लीकेबल हैं, कौन लोग अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं और कितना फ़ायदा होने वाला है, शिक्षा का स्तर में क्या सुधार आएगी, ये सारी बातें। सर, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। मार्डी सर, तो बताएं कि ये कल से जो ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, ये क्या है, कितने बच्चों को लेना है और बताइए। हाँ, धन्यवाद सिन्हा जी। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा निर्देश दिया गया है जी कि इस साल से सेशन 2023-24 से केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत धनबाद 1 विनोद नगर में बाल वाटिका का संचालन किया जाएगा। बाल वाटिका क्लास शुरुआत किया जाएगा। मेन तौर पर बाल वाटिका के लिए बच्चे का जो उम्र होना चाहिए, आयु होना चाहिए, एज होना चाहिए, वो 5 साल का होना चाहिए और 6 साल कंप्लीट नहीं होना चाहिए। मीन्स कहने का सीधे तात्पर्य है 5 साल से ज़्यादा और 6 साल से कम वाले बच्चे इसके अंतर्गत बाल वाटिका क्लास के अंतर्गत योग्यता रखते हैं। उनमें से केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 विनोद नगर धनबाद के अंतर्गत 40 सीटें हैं। 40 सीट के अंतर्गत आपको आरटी का भी फॉलो किया जाएगा, जो 25% नॉर्म्स है, जो बिलो पॉवर्टी वाले बच्चों को, अंडर प्रिविलेज कैंडिडेट को लिया जाएगा 25%। एंड अकॉर्डिंगली उनका बाकी जो रिमेनिंग सीट रहेगा 30 बच्चों के लिए 75% सीट के लिए, वो 75% सीट जो है अकॉर्डिंग टू द केंद्रीय विद्यालय संगठन का नॉर्म्स के अनुकूल आधार पर ही किया जाएगा। आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू है और संभवतः ये 18 तारीख तक है और 29 तारीख तक क्लास चालू हो जाएगा। मीन्स 20 से 25 तारीख के बीच में ही सारा प्रक्रिया भर्ती से संबंधित कंप्लीट हो जाएगा और इसके तहत 29 तारीख से एक सेक्शन का विद्यालय बाल वाटिका 3 के नाम से केंद्रीय विद्यालय विनोद नगर 1 में संचालन होना शुरुआत किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा अलग से रूम का केंद्रीय विद्यालय के नियम के तहत जो बाल वाटिका के बच्चों के लिए होना चाहिए, उसमें कोई यूनिफॉर्म नहीं होगा। बच्चे जो है अपना बिना यूनिफॉर्म का आएंगे, सिविल ड्रेस से आएंगे। उसके तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा विकसित किया गया किताब, एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप किया गया किताब को फॉलो किया जाएगा एवं बच्चे का जो समय सारणी होगा वो 3 घंटे का ही केवल होगा। 3 घंटे पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो प्रत्येक विद्यालय के अंतर्गत अपने समय का निर्धारण विद्यालय का सूटेबल के आधार पर उन लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन विद्यालय का जो नॉर्म्स होता है स्कूल टाइम, उस स्कूल टाइम के अंतर्गत ही होगा। इनका 6 घंटा 10 मिनट का टाइम नहीं है, बल्कि इनके पास केवल 3 घंटा ही हमें पढ़ाना है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत इस समय जो है उनका जो डुअल डेस्क है, फर्नीचर है, ये सारा केंद्रीय संगठन के द्वारा केंद्रीय विद्यालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और हेडक्वार्टर के द्वारा संगठन के द्वारा फंड प्रोवाइड किया गया है, जो फंड के माध्यम से फर्नीचर तत्काल परचेज किया जाएगा। एवं उसी के अनुकूल यानी कि 2 टीचर्स का जो नर्सरी के अंतर्गत ट्रेनिंग लिया है,
जो सही ट्रेनिंग होना चाहिए केजी बच्चे को पढ़ाने के लिए, बाल वाटिका के बच्चे को पढ़ाने के लिए, उन टीचर को लोकल विज्ञापन पेपर में दे करके केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 धनबाद के प्राचार्य वो विज्ञापन देंगे एवं उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा लोकल मैनेजमेंट के द्वारा। साथ ही उनके साथ एक आया को भी रखा जाएगा जो भर्ती के बाद उन बच्चों को देखरेख करने के लिए 3 जन रहेंगे, साथ में हेडमास्टर रहेंगे, साथ में स्कूल प्रिंसिपल भी रहेंगे, अदर विषय शिक्षक भी रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ पब्लिक इनसे समझ जाएंगे कि एटलीस्ट ये समझ लेना है कि 2 सप्ताह का टाइम है, हमें 2 सप्ताह के अंतर 10 दिन के अंतर्गत हमें सारा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करना है। रजिस्ट्रेशन आप अपने घर में बैठ करके अपने लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से और कंप्यूटर के माध्यम से आप कर सकते हैं। जिन्हें कम आता है वह किसी सामने वाले कैफ़े में जा कर के ऑनलाइन पोर्टल KVS में एडमिशन होना है ऑनलाइन, तो उन लोग जा कर के कैफ़े वाले को पूछने से उन लोग समझ पाएंगे वेबसाइट क्या है, दिया हुआ है ऑलरेडी वेबसाइट के अंतर्गत। और ऑनलाइन एडमिशन के तहत जा कर के बाल वाटिका भर्ती से संबंधित क्लिक करने से आपको देखने को मिलेगा एवं आप अपने से साधारणतया देख करके समझ करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फ़ी नहीं लगता है, बट कैफ़े वाला अपना टाइम जो वेस्ट करता है उसके लिए हो सकता है आपसे वो क्या चार्ज करेगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो अपना रेमुनरेशन ले सकता है पारिश्रमिक आपके लिए जो मेहनत किया है। इसके साथ आपको कोई डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो बच्चे के डेट ऑफ बर्थ का प्रमाणित करे, जो आधार कार्ड को आधार को प्रमाणित करे, यदि BPL है तो BPL को प्रमाणित करे, जाति है तो जाति को प्रमाणित करे। इन सब कागजातों के साथ आप अपने बच्चे के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किसी सामने वाले कैफ़े में जा कर के या तो अपने से वेबसाइट के अंतर्गत लिंक क्लिक करके उस साइट में जा कर के आप अपने बच्चे के बारे में अच्छा भविष्य संवार सकते हो। यहाँ पर विद्यालय के अंतर्गत ऐसा कोई कंपेयर नहीं किया जाता है, बट केंद्र सरकार का स्कूल है, केंद्र सरकार के नियम के तहत बहुत ही नगण्य फ़ी लगता है, कम फ़ी लगता है, जो हर पेरेंट्स इसको अफोर्ड कर सकता है, भुगतान कर सकता है। धन्यवाद। सर एक सवाल और कहना कहीं कि इसमें मतलब कि कुछ बच्चों का मतलब कि कितने बच्चों का एडमिशन लिया जाना है ये लिमिटेशन होगा? 40। तो अगर मान लीजिए कि ज़्यादा लोग अगर अप्लाई करते हैं सर, तो फिर उसमें मतलब कि क्या क्राइटेरिया होगा मतलब चयन करने का? चयन करने का क्राइटेरिया ये टोटली ऑनलाइन ड्रॉ ऑफ लॉट्स होगा, लॉटरी बेसिस पर होगा। 40 बच्चे को ही लेना है, लेकिन वो संगठन के अंतर्गत अपना ये है क्या मैं बताऊं सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है कि ऑनलाइन लॉटरी किया जाएगा। केवल स्कूल प्रिंसिपल उस कागजात को वेरिफिकेशन कर देगा जिन बच्चे का चयन होगा। लॉटरी करने का एक ही तरीका है, पहला तो सब प्राथमिकता दिया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। इसके बाद जो ओपन पीपल है उनको भी यहाँ पर से चांस दिया जाता है। अलग अलग तरीके से ड्रॉ ऑफ लॉट्स होगा, लॉटरी होगा, जिसमें कैटेगरी 1 के कैंडिडेट अगर ज़्यादा होते हैं तो उन्हीं में से सिलेक्ट हो जाता है और सीट ख़त्म हो जाता है तो हो सकता है वहीं तक समाप्त हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर वो सीट को फिलअप नहीं कर पाया तो 2 आएंगे, वो भी सीट को फिलअप नहीं कर पाया तो 3 आएंगे, वो नहीं सीट को फिलअप कर पाया तो 4 आएंगे। इसके बाद हम ओपन पीपल मीन्स जो छोटा बड़े व्यवसायी हैं या तो खेती बाड़ी करने वाले हैं, प्राइवेट फार्म में काम करने वाले हैं, सारे लोगों को ही सुविधा इनमें मिलेगा। और इसके अंतर्गत 25% मस्ट है कि गरीब दुखी को ही और कम इनकम वाले को ही, या तो जो अंडर प्रिविलेज कैंडिडेट है, जो मैं आपको जाति सूचक नहीं बताऊंगा, जिसको हम लोग जानते हैं कि जाति के अंतर्गत आते हैं, उनके बच्चे, गरीब BPL के बच्चे, जिनका लो इनकम है उनके बच्चे, जो 10% जो आते हैं आपका लो इनकम के अंतर्गत उनके बच्चे, सारे को ही केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत सुविधा दिया गया है। 75% को ही आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चा ले सकता है, बट 25% जो है वह BPL, EWS, फिजिकली हैंडीकैप्ड और जो अंडर प्रिविलेज जैसे कास्ट सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो और OBC नॉन क्रीमी लेयर के हो, इन सभी को भी 10% के अंतर्गत 25% के अंतर्गत लिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी मतलब कि प्रयास है ये, और कहीं ना कहीं आज धनबाद ज़िले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत सुंदर पहल की है। दिखाते हैं वो कमरा जिसमें बाल वाटिका के नर्सरी क्लास के बच्चे स्टडी करेंगे
देखिए किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा ये कमरा सज धज के तैयार है और यहीं पे 39 बच्चों का एडमिशन लिया जाना है। उनका शिक्षा दीक्षा पाठ्यक्रम यहीं पे शुरू होगी। दीवारों को भी देखिए किस तरह से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और डायरेक्शन, मंथ नेम, जनवरी फरवरी और तरह तरह के टॉयस यानी खिलौनों से ऊपर में शेप को भी दिखाया गया है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल और डेज, नेम ऑफ डेज बहुत ही सुंदर तरीके से सजा धजा करके बिल्कुल किसी भी महंगी से महंगी इंग्लिश मीडियम के स्कूल, आधुनिकतम इंग्लिश मीडियम के स्कूल के तर्ज पे ही बल्कि उनसे अच्छा तैयार किया गया है। यहाँ टेलीविज़न भी है जो कि अगर स्मार्ट क्लासेस भी चलाना हो, वीडियोस वगैरह प्ले करके दिखाना हो तो उसके लिए भी तैयार है ये बाल वाटिका का वर्ग भवन। कैमरामैन मुकेश सिन्हा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।